और हम लोग स्टार्ट किए थे एरर एनालिसिस पढ़ना, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे बेटा। जैसे कि आप जानते हो कि देखो कोई भी चीज़, जैसे क्लास 11th है बच्चा, आपका जो ये पूरा का पूरा चैप्टर होता है एक दिन में ख़त्म नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। अगर आप छोड़ छोड़ के पढ़ते हो काफ़ी चीज़ों को तभी ये ख़त्म हो सकता है, बशर्ते एक दिन में कोई भी पार्ट, कोई भी चैप्टर क्लास 11 12th का ख़त्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे टॉपिक होते हैं। हर एक टॉपिक को अगर बेहतर तरीके से पढ़ना है, समझना है, तो आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा बच्चा, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो मैं 20-20 25-25 मिनट का अगर वीडियो बनाता हूँ तो टोटल 5-6-7 वीडियो हमारी यूनिट एंड मेजरमेंट में यूज होगी, जैसा कि अभी आप देख रहे हो। अभी देखो एरर एनालिसिस में आज लास्ट टॉपिक होगा इसका, भी उसके बाद फिर न्यूमेरिकल की एक वीडियो आएगी जिसमें एरर के सारे न्यूमेरिकल मैं कराया रहूँगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जोड़ में त्रुटि, गुणा में त्रुटि ये पढ़ चुके हैं, सॉरी जोड़ में त्रुटि, घटाने में त्रुटि पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे गुणा में त्रुटि और भाग में त्रुटि, ये पढ़ने वाला है, ठीक है। यानी कि मल्टीपल इन एरर और डिवीज़न में एरर पढ़ेंगे आज हम लोग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट। मल्टीप्लिकेशन आपका होगा गुणा में त्रुटि। क्या लिखोगे हेडिंग? पहली हेडिंग आप लिखिए गुणा में त्रुटि। गुणा में त्रुटि पढ़ने वाले हैं, ठीक दोस्त। इसको बोलते हैं एरर इन मल्टीप्लिकेशन। एरर इन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये आपका आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा देखो, गुणा में त्रुटि जो होती है क्लास 11th के बच्चों सीख लो भाई, आप लोग के लिए फिजिक्स जो है वरदान है, सीख लो। तो गुणा में त्रुटि अगर बात करें बच्चा हम यहाँ से, तो अगर एक लेते हैं z बराबर a इंटू बी, मान लो ले लें, ठीक है। देखो गुणे को आप पॉइंट से भी लगा के लिखते हो ना, हाँ। तो अगर मैं यहाँ पे देखो a की वैल्यू में ले लूँ a प्लस माइनस डेल्टा ए लिख दूँ, b बराबर लिख दूँ मैं b प्लस माइनस डेल्टा b। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो इसी प्रकार इसको रख दें z बराबर a की जगह पे a प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक, इंटू b की जगह पे b प्लस माइनस डेल्टा b। ये लिख सकते हैं आराम से। और अगर आप गुणा कराते हो तो जब दो चीज़ मल्टीपल कराते हो और कोष्टक में दो चीज़ ऐसे हो तो आप a से पूरे में यहाँ पे गुणा कराओगे, फिर इससे पूरे में गुणा कराओगे। तो आप देख लेते हैं इसको, z बराबर a से गुणा कराओगे तो a इंटू बी हो जाएगा, फिर हो जाएगा बच्चा प्लस माइनस a डेल्टा b हो जाएगा, फिर प्लस माइनस इससे डेल्टा a से कराओगे तो b डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक। अगर आप देखो तो यहाँ पे लिख देंगे a इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस माइनस b डेल्टा a, ठीक। बच्चा ये जो डेल्टा a और डेल्टा b है, जब इनका दोनों को हम गुणा कराते हैं, आपस में इनको रखते हैं, तो ये भी त्रुटि है, ये भी त्रुटि है। और त्रुटियों का त्रुटि के साथ अगर हम मेजरिंग करते हैं, मापन करते हैं, तो इसको हम लोग अनकाउंटेबल मान लेते हैं, अनकाउंटेबल मान लेते हैं या नगण्य मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल मान लेते हैं, ठीक है, नगण्य मान लेते हैं। अगर नगण्य मान लेंगे तो इसको यहाँ पे लिखेंगे नहीं, तो ये जो आ गया ये आपका है माप। क्या है ये? माप है। ये वैल्यू, आप वैल्यू बोल सकते हो, ये है। और ये आपकी त्रुटि है। क्या है ये बच्चा? ये त्रुटि है, ये आपका एरर है। आई बात समझ में? ठीक, ये आपका हो गया। अगर यहाँ से अगर आप निरपेक्ष त्रुटि निकालते हो, एब्सोल्यूट एरर निकालते हो, निरपेक्ष त्रुटि क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर अगर आप इसकी निकालोगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए, ये क्या हो गया बच्चे? ये एब्सोल्यूट एरर हो गया आपका, क्योंकि एरर की तो लिखते हो ना आप, ठीक। और यहाँ पे अगर आपको बताऊँ सापेक्ष त्रुटि अगर आप निकालते हो, सापेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि को रिलेट एरर बोलते हैं, रिलेट एरर, ठीक। अगर सापेक्ष त्रुटि निकालोगे तो बच्चा क्या होता है? ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए, बी डेल्टा ए अपान में ए बी करते हैं। अच्छा,
आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा के लिख सकते हो ऐसे करके। मान लो ए डेल्टा बी है, अपान में ए बी लिख सकते हो, प्लस माइनस बी डेल्टा ए है जिसको अपान में ए बी लिख सकते हो। ए से ए ख़त्म कर दो, ठीक, और यहाँ पे बी से बी ख़त्म कर दो, तो बचेगा क्या दोस्तों, यहाँ पे देखिए डेल्टा बी अपान बी बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए बचेगा। ये आपका आ गया सापेक्ष त्रुटि। अगर यहीं पे प्रतिशत त्रुटि आप निकालोगे, प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, इसके लिए क्या करते हो बेटा, ये लिखा है डेल्टा ए अपान ए प्लस, अच्छा कीजिए त्रुटि जो है हमें जुड़ेगी, माइनस ले लगाएंगे और प्लस रखेंगे, ठीक है, केवल प्लस रखो यहाँ पे बेटा, सॉरी ये प्लस डेल्टा बी अपान बी। आपको पता है गुणे में क्या कर देते हैं हम, 100 कर देते हैं परसेंटेज त्रुटि निकालने के लिए, ठीक है। तो बेटा नोट हो गया, नोट कर लीजिए इसको आराम से, और समझ में आया ना पूरा कैसे क्या प्रोसेस किया गया है। तो याद केवल इतना रखेंगे हम लोग, निरपेक्ष त्रुटि एब्सोल्यूट एरर में आपसे बोले तो ये चीज़ याद रखिए आप, अगर आपसे रिलेट एरर की बात करें तो ये याद रखिए आप, और आपसे परसेंटेज एरर की बात करें तो ये याद रखिए आप, ठीक है। अब आओ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करने की पूरी कोशिश करते हैं बच्चा। आओ अगर मैं बात करूँ आपसे, यहाँ पे आराम से एक न्यूमेरिकल लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, आराम देखो एक न्यूमेरिकल लिखेंगे एग्जाम्पल में कि बच्चा दिया हुआ है एक आयत के क्षेत्रफल में लंबाई मापने में, एक आयत के क्षेत्रफल में एक आयत के क्षेत्रफल में लंबाई मापने में 5% की त्रुटि, 5% की त्रुटि, और चौड़ाई मापने में 3% की त्रुटि होती है। तो क्षेत्रफल मापने में त्रुटि ज्ञात करो। तो क्षेत्रफल मापने में त्रुटि ज्ञात करो। इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखो आज दोस्त फिर लाइट कट गई यार, सही बताया ना, ये लाइट वाला हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है यार। क्या करते हो भाई यार, क्लास चल रही होती है यार, ये बच्चों की भविष्य उज्जवल नहीं होने देगा, अंधेरा कर ही देता है। कोई बात नहीं बेटा, वेट करते हैं, ठीक है, आप वेट करते हैं, क्लास तो ख़त्म करेंगे। आपको डेली इस समय आपको बताऊँ ना, अंधेरे से बोल रहा हूँ, लेकिन आपका जो लाइफ में उजाला ज़रूर लेके आऊँगा। आप बस मेहनत करते रहिए। हम डेली ये क्लास 11th क्लास के मेरे प्यारे बच्चों, आप सही बताया ना, मैं इसीलिए तो आया हूँ आप लोग को। आप बेसिक सीख के जाओ दोस्त, गारंटी के साथ कहता हूँ। पूरा वीडियो आप देखा करो आराम से, नोट्स बनाते चलो, पढ़ते चलो। अगर आपको फिज़िक्स आने न लग जाए ना, तो सीधे जो है वहाँ पे जाके हमारे चैनल पे जाके नीचे कमेंट बॉक्स में, खाली इसीलिए तो छोड़े रहते हैं यार, जो लिखना है लिख दो ना। चलिए ठीक है, वेट करते हैं, ठीक है। चलो, रेक्टेंगल, देयर इज an error is 5%. 5 the length in measuring the length in me and 3% in measuring the breadth, then find the error in
then find the error in measured area, ठीक है। ये एक लिए आपके लिए न्यूमेरिकल है। एक आयत के क्षेत्रफल है, लंबाई मापने में 5% की त्रुटि और चौड़ाई मापने में 3% की त्रुटि होती है, तो क्षेत्रफल मापने में त्रुटि ज्ञात करो। इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल देयर इज एन एरर इज 5% इन मेजरिंग द लेंथ एंड 3 इन मेजरिंग द ब्रेथ देन फाइंड द एरर इन मेजर एरिया, ठीक है। ये आपका एक दिया हुआ है, न्यूमेरिकल है, ठीक है। आओ करते हैं इसको, देखते हैं बच्चा कि देखो आयत का क्षेत्रफल, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है क्या होता है भैया, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ठीक है। अगर इसको हम त्रुटि के साथ लिखें तो क्या लिखेंगे, डेल्टा ए अपान ए गुणे 100 लिख सकते हैं इसको, ठीक। इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा एल अपान एल गुणे 100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इंटू की जगह पे हम प्लस लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखो, अगर इसके साथ मैं गुणा करूँ तो ऐसे ही तो लिख सकता हूँ ना, डेल्टा ए अपान ए गुणे 100 प्लस डेल्टा बी अपान बी गुणे 100। इसी प्रकार तो सेम इसी प्रकार करेंगे हम, डेल्टा बी अपान बी गुणे 100, ठीक। इधर देखिए लंबाई मापने में कितने परसेंट की त्रुटि हो रही, 5% की, तो इसको आप यहाँ पे लिख दो 5% प्लस और ये चौड़ाई मापने में, ब्रेथ नापने में कितने परसेंट के, 3% की त्रुटि, तो टोटल कितने 8% की त्रुटि। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं। त्रुटि मापने में जो एरर में, यानी कि मल्टीपल इन एरर, गुणा में त्रुटि मापने के लिए आपको इस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको, फिर आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों। अब पढ़ेंगे हम लोग भाग में त्रुटि, ठीक है। ख़त्म कर दें पूरा, क्या पढ़ने वाले दोस्तों, भाग में त्रुटि। नोट कर लीजिएगा इसको, वीडियो रोक के आराम से, और एक एक चीज़ नोट्स बनाते चलो, आप लिखते चलो। बेटा विश्वास के साथ पढ़ाई करिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तब आप बोलिएगा कि सर यहाँ नहीं समझ में आया। बेटा प्लीज़ आप बस मेहनत करो, थोड़ा सा रफ पेन लेके क्लास 11th के बच्चों, प्लीज़ आप लोग, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग अगर थोड़ा सा मन लगा पढ़ रहे हो तो 1 मिनट थोड़ा वीडियो देख के अच्छे से बैठ के लिखे पढ़ो, अच्छा लगेगा, ये तो विश्वास है हमको। भाग में त्रुटि, हेडिंग डाल दीजिए, भाग में त्रुटि, भाग में त्रुटि, ठीक। डिवीज़न इन एरर, क्या बोलेंगे इसको, डिवीज़न DIVITION, डिवीज़न इन एरर, भाग में त्रुटि। अच्छा, भाग में त्रुटि के लिए एक चीज़ समझिएगा आराम से, एक छोटे से फार्मूला से हम स्टार्ट करेंगे इस पूरी क्लास को। अगर मैं बताऊं, लिख दिया a² b³ अपान c रूट में d बराबर z, ठीक। z बराबर a² b³ अपान c और रूट में d लिखे हैं। तो अगर मैं देखूं, अगर इसके एब्सोल्यूट एरर को निकालूं मैं, अब एब्सोल्यूट एरर को निकालूं z के, तो डेल्टा z लिख सकते हैं इसको। अगर मैं इसके रिलेट एरर को निकालूं तो क्या लिखूंगा, डेल्टा z अपान z लिख सकते हैं। अगर परसेंटेज एरर निकालूं तो हम लिख सकते हैं डेल्टा z अपान z गुणे में 100, यही तो लिखेंगे ना। अब मैं क्या करूं, इसको इस कंडीशन में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो दोनों तरफ लॉग लेने पर, अगर लॉग ले लो, दोनों पक्षों में लॉग ले लो, यहाँ पे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है, ठीक। दोनों पक्षों में अगर लॉग ले लिया हम, तो ये हो जाएगा log z
बराबर log a स्क्वायर बी क्यूब आराम सी रूट में d, ये हो जाएगा। आप लोग जब पढ़े होंगे कभी log का कुछ बेसिक फार्मूला होते हैं, आपने ध्यान देके अगर पढ़ा होगा तो log m इंटू एन का होता है बच्चा, log m इंटू एन तो होता है log m प्लस log n, ठीक। एक होता है log m बटे n का, तो ये इसका फार्मूला होता है log m माइनस log n, ठीक। log के फार्मूले हैं, ठीक है। ये एक होता है बच्चा log m की पावर n का n log m, ठीक है। ये बेसिक से फार्मूले हैं, थोड़ा सा इसको हम देखेंगे, अपना काम आगे चलाएं। यहाँ पर देखिए log z लिखा है, log z लिख दो, ठीक। log ये बताओ किस रूप में लिखा है, m अपान n रूप में लिखा है कि नहीं लिखा है, ये ए स्क्वायर बी क्यूब अपान सी रूट डी लिखा है ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चा, log ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस में log सी रूट डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसी फॉर्म में तो लिखा है ना। अच्छा ये बताओ ये log m इंटू एन में लिखा है कि नहीं लिखा है, तो इसको लिख दें log z, इसको क्या लिख सकते हैं log a स्क्वायर प्लस log b क्यूब लिख सकते हैं, m इंटू एन log m प्लस log n लिख सकते हैं दोस्त, ठीक। यहाँ देखिए माइनस में इसको भी लिख दो log c प्लस log रूट में d, इतना लिख सकते हैं इसको। चलो यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक। इसी को log z बराबर, ये बताओ log a की पावर 2 है, यानी m की पावर n वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पे, क्या लिख दे, देखो 2 log a लिख सकते हैं इसको हम, ठीक। प्लस log b की पावर 3 है तो क्या लिखेंगे 3 log b लिख सकते हैं इसको, माइनस में log c लिखा रहने दो, log c लिखा रहने दो, प्लस ये जब रूट में कोई चीज़ हो, जब कोई चीज़ रूट में हो तो बच्चा होता क्या है, वो उसका 1/2 पावर होती है, ठीक है। रूट अगर कहीं भी लिखा हो तो उसका 1/2 पावर में लिखते हैं, ठीक है। तो ये 1/2, ठीक, और log d हो जाएगा ये, ठीक। कोई दिक्कत कहीं से किसी बच्चे को, ठीक। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, कि दोनों तरफ आंशिक अवकलन कर दें, यानी कि दोनों तरफ आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है, क्या बोलेंगे, अगर मैं लिख दूं दोनों तरफ बोथ साइड आंशिक अवकलन करने पर पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसको, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऐसे लिख देते हैं कि दोनों तरफ आंशिक अवकलन करने पर, यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन आप बोथ साइड, ठीक। तो अगर दोनों तरफ मैं आंशिक अवकलन कर दूं बच्चा, अब अवकलन समाकलन ये क्या है, तो बच्चे मैथ वाले तो आप लोग तो जानते होंगे, लेकिन बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए मैं स्पेशल क्लास लेके आऊँगा किसी दिन, इसमें हम लोग फिजिक्स वाली मैथ पढ़ेंगे साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दोनों के आंशिक अवकलन कर दूँ तो log z है, इसका हो जाएगा बच्चा डेल्टा z अपान z, ठीक, बराबर इसका 2 log a है तो इसका हो जाएगा डेल्टा a अपान a हो जाएगा, ठीक। प्लस यहाँ पे 3 log b है तो डेल्टा b अपान b हो जाएगा, माइनस में इधर देखो है तो इसको लिख देंगे डेल्टा c अपान c और माइनस 1/2 डेल्टा t अपान d, ये माइनस इसलिए होगा, दोनों तरफ अगर माइनस यहाँ पे है तो माइनस से गुणा कर दिए तो यहाँ पे, ठीक। चाहे तो सीधा सीधा यही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है बात। अब देखो बच्चा यहाँ पे क्या लिखा है, इतने चीज़ लिखा है, अगर मैं इसमें सब में
क्या कर दूँ, प्रतिशत त्रुटि निकालना हो मुझे। अगर एक चीज़ और समझ लो, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि आपसे पूछता है, अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है। अगर आपसे पूछता है हायर एब्सोल्यूट एरर, अगर आपसे पूछता है तो हम लोग अक्सर से ऐसे लिखते हैं ना, डेल्टा जेड अपान जेड बराबर 2 डेल्टा ए अपान ए प्लस 3 डेल्टा बी अपान बी। अगर अधिकतम पूछे, हायर पूछे, तो जो माइनस होता है इसको प्लस में लिखते हैं बच्चा, इसमें कोई भी चीज़ घटाते नहीं है, सब कुछ जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे लिख दिया, अगर प्रतिशत त्रुटि पूछे तो डेल्टा जेड अपान जेड गुणे में 100 कर देते हैं ना, बराबर इसमें क्या लिखेंगे 2 डेल्टा ए अपान ए गुणे में 100 कर देंगे, ठीक, प्लस यहाँ पे देखो 3 डेल्टा बी अपान बी गुणे में 100 कर देंगे, ठीक, प्लस डेल्टा सी अपान सी गुणे में 100 कर देंगे ना, और प्लस 1/2 डेल्टा डी अपान डी गुणे में क्या कर देंगे बच्चा, 100 कर देंगे। ये क्या हो गया आपका, ये आ गया एक इक्वेशन बन गया है, एक समीकरण बन गया, एक फार्मूला बन गया है, जिस पे आप रख के किसी भी प्रकार के सवाल आप भाग में त्रुटि का आसानी से ईजिली तरीके से कर लोगे, ठीक है। चलिए नोट करो इतना, तो फिर आगे इस पर मैं न्यूमेरिकल कराता हूँ, जिससे कि आपको कुछ समझ में आएगा, कुछ तो देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो कर लो बच्चा, कर लो, जल्दी से कर लो, तो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। और बढ़िया हो ना आप लोग, थोड़ा सा हाल खबर दे दिया करो हमको भी, अपना अपना कमेंट वगैरह करके बोल दिया करो सर अच्छे हैं हम, क्योंकि हमको बच्चों से बड़ा प्यार है यार। अगर आप लोग थोड़ा सा प्यार दोगे हमको तो हम पूरी मेहनत करेंगे आपके साथ, ठीक है दोस्त। तो देखो ये हो गया होगा आप लोग का, और देखते हैं इसमें, ठीक है। चलो दोस्त ख़त्म कर दें ये। जैसे अब कोई भी सवाल अगर भाग में त्रुटि पूछ रहा है आपसे, कुछ भी दिया है, तो आप उसको आसानी से कर लोगे ना। देखो इधर, जैसे मान लो बाय द वे लिखा है f बराबर mc²। अगर मान लो ये लिखा है, इसमें अगर आप एरर्स पूछे, मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ फार्मूले तरीके से, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इधर देखना, डेल्टा f अपान f गुणे 100 बराबर m है, तो डेल्टा m अपान m गुणे में क्या कर देंगे 100, और प्लस ये है तो ये 2 डेल्टा c अपान c गुणे 100। ऐसे करिएगा, ठीक है। इस तरीके से इक्वेशन बनाना है, कुछ भी दिया हो आप ऐसे बना लोगे। डेली गिरता है भाई मार्कर, बिना मार्कर का ढक्कन गिरे क्लासें नहीं कंप्लीट होती हमारी, तो ठीक। आओ इस पर न्यूमेरिकल करते हैं जरा। एक ठे क्या कह रहा है, गोले की त्रिज्या मापने में, आपसे बोल रहा है गोले की त्रिज्या मापने में। अब एक न्यूमेरिकल लिखते हैं बच्चा, गोले की त्रिज्या मापने में, गोले की त्रिज्या मापने में 2% की त्रुटि, 2% की त्रुटि, क्षेत्रफल मापने में त्रुटि बताओ। आपसे पूछ रहा है गोले की त्रिज्या मापने में 2% की त्रुटि, तो क्षेत्रफल मापने में त्रुटि बताओ। अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन दिए, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन आपसे, ठीक है। There is an error
there is an error of 2% of 2% in measuring the radius, in measuring the radius a sphere, then find a sphere then find the error in measuring of area। चलो, अगर गोले की त्रिज्या आपको पता है बच्चा, एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, एरिया ऑफ स्फीयर यानी गोले की त्रिज्या, गोले का क्षेत्रफल, इसको लिखते हैं 4πr²। अच्छा ये बताओ, क्या आप 4π को कभी मेजर करोगे? 4 और पाई ये दोनों क्या है बच्चा, कांस्टेंट वैल्यू है ना। 4 को क्या आप मेजर करोगे कभी? पाई का मान भी 22/7 होता है, क्या ये मेज़र करोगे? तो एरर कहाँ होगा? जब हम मेज़र करेंगे तभी तो एरर होगा। जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट दी उसमें तो कोई एरर होता नहीं, तो इसको आप क्या करोगे? मेज़र नहीं करोगे। मेज़र क्या करेंगे हम? r² को। तो इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चा? 2 डेल्टा r/r गुणे 100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो यहाँ पे 2 हुआ, ठीक, रूट में r/r, तो इसका मान r का रेडियस का मान कितना दिया है? 2% दिया है, तो कितना हो जाएगा बच्चा? 4%। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अगर इसी गोले के क्षेत्रफल आयतन मापने में त्रुटि पूछ ले, वॉल्यूम मापने में, वॉल्यूम में अगर त्रुटि पूछ ले, तो वॉल्यूम का क्या होता है? πr² होता है 4/3 πr², यही होता है शायद वॉल्यूम का, πr³। तो ये बताओ, ये वैल्यू तो कांस्टेंट वैल्यू है, आपको पता केवल इसका निकालना है ना। तो 3 डेल्टा r/r गुणे 100 हो जाएगा ये, ठीक। तो यहाँ पे लिखोगे 3, इसका वैल्यू कितना है? 2 है, 3 दूनी 6, कितना आ गया बच्चा? 6%। ये आ गया आंसर। ऐसे करना है, ठीक है। अब आज आपके अगर बुक में किसी प्रकार के ऐसे न्यूमेरिकल मिलते हैं बच्चा, तो आप बिना सोचे समझे कर डालिए कहीं, ठीक है। जो नहीं आते हैं कमेंट करिए, या तो सीधे जो है सीधे फ़ोटो खींचिए उसका और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप उसको सेंड करिए। मैं उसका सलूशन आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। या तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, या भी कैसे करके मैं ज़रूर बताऊंगा। प्लीज़ इस नंबर पे कॉल मत करिएगा, केवल व्हाट्सअप करके आप अपने प्रॉब्लम्स भेज सकते हैं। हम उस प्रॉब्लम पे चाहे तो वीडियो बनाएंगे, या तो आपको ऐसे बताएंगे ज़रूर, ठीक है। इज़ माई ड्यूटी, ठीक है। चलिए बेटा, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। अब पूरा रेगुलर होकर पढ़ाई करते रहिए, थोड़ा सा साथ सहयोग ज़रूर देते रहिए। अगर हम आपके लिए थोड़ा सा परेशान है बेटा, तो प्लीज़ आपका भी ये बनता है, ये ड्यूटी है, ये धर्म है कि मेरी भी आप सहायता करो। हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस वीडियो को लास्ट तक देखें और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, तब तक के लिए।